हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल ट्रिपल टैरो रीडिंग्स। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड। आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्ट और आप लोगों की फरमाइश पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका कैरियर कैसा होगा, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, दिखने में वो कैसे होंगे, पर्सनालिटी वाइज उनका ज़ोडिएक साइन कैसा होगा और वो क्या करते होंगे, ठीक है, और आपका प्रपोजल कैसे आएगा, योर फ्यूचर मैरिज प्रपोजल वो कैसा होगा और कैसे आएगा आपकी तरफ। तो ये होगी आज की रीडिंग जिसमें हम ये इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, उनकी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अगर वो वुमेन होंगी तो उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अगर वो मैन होंगे तो उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या क्वालिटीज़ होंगी और आप उनको कैसे पहचानेंगे और उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा और आपके लिए प्रपोजल कैसे आएगा, ठीक है, योर फ्यूचर मैरिज प्रपोजल वो कैसा होगा। इन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे और जो चीज़ नहीं करी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, और आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। आई एम नॉट यूजिंग एनी इनिशियल्स, हम इनिशियल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इन 3 कार्ड्स में से इंट्यूटिवली पिक करना है कि आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इन कार्ड्स को पिक करना है। नंबर 1 इज़ द रिंग, नंबर 2 इज़ द येलो बैग, नंबर 3 इज़ द कार, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी रीडिंग अपलोड होती है, न्यू अपलोड होती है, आप उसी वक्त देख सकें, कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। बेसिकली चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी किसी को मिल चुके हैं, इस रीडिंग में अगर उस इंसान की डिटेल आती है देन डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन, या आपके लिए कंफर्मेशन है कि उस इंसान और आपके दरमियान में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल है, बट ओनली गॉड नोज व्हाट विल बी द फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा रही है तो ऑब्वियसली इट कैन कम ट्रू, इट कैन नॉट कम ट्रू। सो आपने सिर्फ इस रीडिंग को इस प्रेडिक्शन के तौर पे देखना है दैट एनीथिंग कैन चेंज इन द पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लेट्स गो। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने रिंग चूज़ किया है, ठीक है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। सबसे पहले हम पर्सनालिटी चेक करेंगे, ठीक है। आपने रिंग चूज़ किया है, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में। 222 आप बहुत ज़्यादा देखेंगे और 222 चैनल पे ही हैं आप, हो सकता है ये वाला नंबर बहुत ज़्यादा आपके पास आए और आप देखेंगे उनको। अब मेरी ये हैंडमेड मैसेजेस हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, ओवरऑल वो कैसे होंगे, कुछ भी जो उनके बारे में यहाँ पे डिवाइन हमें गाइड करेगी। कोई भी कार्ड उनके लिए जो निकलेगा वी विल सी कि उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी या क्या आपको जानने की ज़रूरत है जो कन्फर्मेशन उनके बारे में बताएगा। लेट्स सी, जो भी कार्ड यहाँ पे खुद पॉप अप होंगे हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि मैं और बॉक्स में से निकालूंगी। अब हम इस बॉक्स में से देखेंगे, ये भी मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ आती हैं और क्या जानने की हमें ज़रूरत है, जो भी यहाँ पे निकलेगा। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे से भी निकल चुके हैं। ओके, लॉट ऑफ कार्ड्स। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि 1 by 1 इन कार्ड्स में क्या है। वी हैव अ पेल स्किन, तो उनकी स्किन पेल हो सकती है। ये अब उनकी पर्सनालिटी की बात हो रही है। शॉर्ट है, अगर गर्ल होगी तो 5 to 5'3" और अगर बॉय मतलब मैन होगा तो 5 to 5, 5 to 9 होगी उनकी हाइट। फिर हमारे पास है मैस्कुलिन, यस मैस्कुलिन एनर्जी होगी, काफ़ी मैस्कुलिन हो सकते हैं, कर्ली या वेवी हेयर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट भी होंगे। बोथ मिक्सचर में चीज़ आ रही है, ये दोनों आ रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है वेवी हेयर, यस तो वेवी हेयर कुछ लोगों के लिए ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेवी हेयर हो सकते हैं। फिर हमारे पास है रिच, वाओ, तो ये इंसान रिच और वेल्थी होंगे या इंडिपेंडेंट इनफ होंगे। आजकल इसको ही रिच बोला जाता है, दैट दे आर इंडिपेंडेंट, तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट इनफ होंगे या हो सकते हैं रिच हों या रिच फैमिली से हों। रूट चक्र, यस मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने सब कुछ खुद अपनी मेहनत से बनाया होगा और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, अट्रैक्टिव हो सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट उनका नज़र आएगा। ओके, दे विल बी वेरी बोल्ड एंड करेजियस, ठीक है। और यहाँ पे है आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये इंसान डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। तो अगर आप इनको नहीं मिले हो तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं कि कब उनकी शादी होगी, कब वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। तो उनको भी लगता है कि क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो। लॉन्गिंग फॉर यू, यस मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनको आपका इंतज़ार है कि आप कब उनकी लाइफ में आओगे।
और कब आप दोनों की शादी होगी, मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू, उनको आपका इंतज़ार है मिलने का। नाउ लेट्स सी मोर। यहाँ पे है सीक्रेट एडमायरर, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, शायद इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो जिस तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है लॉन्ग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, या आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए जब आप इनसे मिलेंगे तब वो आपके बहुत बड़े एडमायरर होंगे। यस, उनकी एज हो सकती है 25, 30, 40, 28, 29, 31, 42, 22 और 20। या तो आपकी ये उनकी एज इस वक्त होगी, प्रेजेंट एज, जब आप उनकी शादी आपसे होगी तब उनकी ये एज हो सकती है। तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं पास करके वीडियो को। वी हैव अ केयरिंग, तो ये उनकी पर्सनालिटी में होगा, काफ़ी केयरिंग होंगे, केयरिंग नेचर होगी उनकी। और वी हैव योर एक्स, ओके वाओ। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी शायद आपकी लाइफ में मौजूद है। डबल कंफर्मेशन मैं नहीं कर सकती, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर सिंगल टोटली, तो ये आपका एक्स तो नहीं हो सकता ना। यू डोंट लाइक मी एनी मोर बट आई डू, तो कुछ लोगों के लिए यस, ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है। उनको लगता है कि आप उनको उतना लव नहीं करते या आप उनको भूल चुके हो, लेकिन वो आपको याद रखे हुए हैं। एडवेंचरर, काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, ये उनकी पर्सनालिटी में शामिल होगा, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। यू नेवर मेट, तो कुछ लोगों के लिए आप इनको कभी नहीं मिले, और अगर आप इनको जानते भी हैं तो ये सीक्रेट एडमायरर आपके हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि आप कभी मिले नहीं। यस, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं मिले इनको। यूथफुल, तो यस, ये मुझे लगता है कि उनकी एज जो भी होगी वो हमेशा यूथफुल और एडवेंचर एंड ओपन माइंडेड रहेंगे। एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो सकता है इफ दे आर रिच। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रपोजल, सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपको प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं कि कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे क्या आपको बोलना है। और अगर आप इनको ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जानते हैं, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये इंसान अब जब भी आपकी लाइफ में आएगा दे विल कम विद अ प्रपोजल। नाउ लेट्स मूव ऑन। ब्यूटीफुल आइज, ये चीज़ उनकी फीचर में होगी, पर्सनालिटी में होगी, डेफिनेटली अपेयरेंस में, कि उनकी आइज़ बहुत खूबसूरत होंगी। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट लड़की है, ये लड़का, दे विल डेफिनेटली हैव अ ब्यूटीफुल आइज। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई। अब नेक्स्ट इन कार्ड्स में से देखते हैं यहाँ पे क्या है। लेट्स सी, डिफरेंट रेस, तो आप हो सकता है डिफरेंट कल्चर, रेस या डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है यहाँ पे। देन वी हैव BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, तो कुछ लोगों के लिए यस, अगर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, या शादी के बाद या जब आप इनसे मिलेंगे दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। आपका बॉन्ड बहुत काफ़ी स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों के लिए आप इनको अपने बेस्ट फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, फ्रेंड और फैमिली सर्कल के थ्रू, स्पेशली फ्रेंड्स के थ्रू। शॉर्ट, यस शॉर्ट आ रहा है तो डबल कंफर्मेशन है, शॉर्ट होंगे, आपसे शॉर्ट होंगे अगर लड़की है तो, और अगर लड़का भी होगा तो इतना टॉल नहीं होगा। एरोप्लेन, यस, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इस वक्त ये किसी और जगह पे है, वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, या हो सकता है ट्रैवल बहुत करते होंगे। ठीक है, वी हैव अ कोवर्कर, तो कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, आप इनको फ्रेंड्स कोवर्कर के थ्रू मिलेंगे, या वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे पहले, या कोवर्कर बनेंगे। वी हैव अ वाइट स्किन, पेल स्किन और वाइट स्किन, ये उनकी अपेरेंस में आ रहा है। हेल्थ, सो हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होंगे, फिटनेस पे, हेल्थ पे, और आप उनको हेल्थ के थ्रू भी मिल सकते हैं, कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ हो सकती है इन्वॉल्व यहाँ पे। डॉक्टर, यस, तो कुछ लोगों के लिए दे आर डॉक्टर, हेल्थ से रिलेटेड है यहाँ पे। यहाँ पे है ऑनलाइन, तो कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑनलाइन मिलेंगे, या ये ऑनलाइन आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। यूट्यूब, ओके यस, कुछ लोगों के लिए आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते होंगे या देखेंगे, या यूट्यूब पे आप हो सकते हैं, ये इंसान यूट्यूब पे हो सकता है। विंटर, शायद आप इनको विंटर में मिलेंगे, या हो सकता है वो विंटर में पैदा हुए हैं। कोवर्कर, यस, यहाँ पे कोवर्कर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप इनके साथ वर्क करेंगे, या यहाँ पे टॉल भी आ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है आप टॉल और शॉर्ट का कपल होंगे, ये नहीं होगा कि वो टॉल होंगे शॉर्ट, आप टॉल और शॉर्ट का कपल होंगे। आप में से एक इंसान डेफिनेटली शॉर्ट होगा, दूसरा इंसान टॉल होगा, तो हाइट का डिफरेंस होगा आप दोनों में। वी हैव अ मेकअप, सो मेकअप से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है आपका या इनका, या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। वी हैव अ शॉपिंग, यस, शॉपिंग के थ्रू आप इनको मिलेंगे, या इस इंसान की पर्सनालिटी में ये भी शामिल होगा, मे बी दे वेयर मेकअप, इफ दिस इज अगर ये लड़की है, वुमेन है, तो हो सकता है वो मेकअप का बहुत शौक होगा। यूट्यूबर हो सकती हैं, और शॉपिंग का शौक हो सकता है, या शॉपिंग के थ्रू आप इनको मिलेंगे।
वी हैव अ विंक विंक। तो यस, मुझे लगता है कि फ्लर्टिंग आप पहले करेंगे एक दूसरे के साथ, या आपका कुछ ना कुछ ऐसे अफेयर स्टार्ट होगा, एक दूसरे को आप मिलेंगे, उस पहले डेटिंग भी हो सकती है, उसके बाद रिलेशनशिप आगे जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी आपकी पार्टनर की पर्सनैलिटी और अपेयरेंस में से निकला है कि फ्यूचर स्पाउस की, लड़की या लड़का जो भी होंगे उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। डजंट मैटर कि अगर वो लड़की है तो वो एडवेंचरर नहीं हो सकती, वो ओपन माइंडेड नहीं हो सकती, वो रिच नहीं हो सकती, नो, बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर, ये चीज़ें होंगी उनके अंदर, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे, बेसिकली नेम, कुछ भी जो यहाँ पे नज़र आएगा। फिर हम टैरोट से चेक करेंगे कि उनका कैरियर क्या हो सकता है, या आपका फ्यूचर जो है प्रपोजल कैसे आएगा। वी हैव AOA, फिर हमारे पास अनदर A, तो हो सकता है उनके डबल या ट्रिपल उनके नेम में A आता है, HAOIVBA, कोई भी OAFVBEG। वी हैव अ बैग, तो हो सकता है ये इंसान आपसे बैक करे रिलेशनशिप के लिए, या आपको करना पड़े। वी हैव अ UY, और कुछ लोगों के लिए आपका X होगा, बिकॉज वी हैव इट, यहाँ पे भी है X। कुछ लोगों के लिए पास्ट हो सकता है। फेवरेट, FAV फेवरेट, आप इनके फेवरेट हो सकते हो, या ये आपके फेवरेट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो नेम्स, ठीक है, ये उनके लेटर्स में कहीं ना कहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा उनके नेम्स में क्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मैं और ले लेती हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। वी हैव R, अनदर R, E, और यहाँ पे है और E। ठीक है, तो ये उनके इनिशियल्स हैं, आप देख सकते हो जी। अब हम देखेंगे कि उनका कैरियर क्या है, वो क्या करते होंगे फॉर लिविंग, फॉर देयर कैरियर। उनका कैरियर देख लेते हैं किस फील्ड से हो सकते हैं। वी ऑलरेडी सा दैट, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कैरियर वाइज आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते होंगे। या सोशल मीडिया, तो हो सकते हैं इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई बिजनेस उनका हो सकता है, या ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं किसी चीज़ के, कंटेंट क्रिएटर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, आइडिया होगा, कोई ऐसी बिजनेस या मार्केटिंग में होंगे सोशल मीडिया में। यस, फिर है हमारे पास पॉडकास्टिंग। यस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये जो काम करते होंगे उसको अपने काम की एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली सोशल मीडिया पे करते होंगे। यहाँ पे पॉडकास्टर हो सकते हैं, रेडियो से रिलेटेड हो सकता है, प्लेलिस्ट, हिट, माइक्रोफोन, क्लैरिटी, सॉन्ग्स, एक्सप्रेशन। यहाँ पे सोशल सर्विसेज है, तो डेफिनेटली केयर गिविंग, चेकअप, ऑब्जर्वर, रिपोर्टिंग, कंडीशनर, हेल्पर, ट्रैवल बाय कार, तो हो सकता है ट्रैवल करते हो बाय कार, इन्वॉल्व, इंटेग्रिटी, किसी के साथ कोलैबोरेशन या टीम ऑफ वर्क भी उनका हो सकता है, इस तरह के किसी और के साथ जैसे बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, इस तरह के रिलेटेड में होंगे। या कहीं जैसे असिस्टेंट्स की जॉब है या केयर गिवर की जॉब है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। यस, एनिमल से रिलेटेड उनकी कोई हो सकती है, वेटरनिटी डॉक्टर हो सकते हैं या वेटरनियर, लव एंड केयर, नो एलर्जीज, टेलीपैथी, पेरेंटिंग, इनोसेंस एंड कोर, तो एनिमल से रिलेटेड उनकी कोई ना कोई इस तरह से जॉब हो सकती है। रिमेंबर हमारे पास डॉक्टर आया था, मेडिकल हेल्थ, सो हो सकता है एनिमल से कोई जॉब है उनकी। रियल एस्टेट, यस, तो हो सकता है सेलिंग होम्स, एक्साइटमेंट, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, फैमिलीज, हॉनेस्टी, टूर्स और मीटिंग नीड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड होंगे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पार्टनरशिप, या इवन फैमिली का कोई बिजनेस भी ऑन करते होंगे जिसको बाद में चलाएंगे। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मल्टीटास्किंग करते हैं वो, ठीक है, हो सकता है उनके अर्निंग का जो सोर्स है वो मल्टीपल चीज़ों से है, तो ये उनके जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड। अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर प्रपोजल की तरफ कि प्रपोजल आपका कैसा होगा, हाउ दे विल प्रपोज यू, या आपकी शादी का प्रपोजल आएगा कैसे, बेसिकली किस तरह का होगा। मैरिज प्रपोजल, फ्यूचर मैरिज प्रपोजल किस तरह से आएगा और कैसे होगा मैरिज प्रपोजल। Okay, Knight of Wands, yeah, look at this, and we have the Hierophant.
ये तो डायरेक्ट इसी इंसान की तरफ से ही आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले रहा है, या ये अगर कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको एडमायर करेगा, आपको पसंद करेगा, दे विल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। अगर आपके को वर्कर भी होंगे, रिमेंबर, या बेस्ट फ्रेंड है, या किसी न किसी तरह से आप इनको इनर सर्कल के थ्रू जानते होंगे, वो आपको खुद नाइट ऑफ वांट्स खुद आपको बताएंगे, खुद प्रपोज करेंगे, या खुद आपको ये प्रपोजल या ऑफर देंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से होगी, ठीक है, जैसे भी आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, उसके लिहाज से। क्योंकि मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स है, तो कोई जैसे ट्रेडिशनल तरीके से फ्रेंड्स या फैमिलीज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी इस इंसान से, और फिर आपकी बात आगे चलेगी। बट मोस्टली इट्स फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स शामिल हैं, कोई ट्रेडिशनल, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे किसी की जो आप दोनों को मिलाएंगे, या इस इंसान को आपके बारे में बताया जाएगा और डायरेक्टली आपके घर प्रपोजल आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स और फैमिली इस इंसान को आपके बारे में बताएंगे, या आपको आपके बारे में इस इंसान को पता चलेगा, दे विल डेफिनेटली सेंड देयर प्रपोजल टू यू। इस तरह से आपके घर रिश्ता आएगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ये वो इंसान है, आप अगर कोई अटेंड करते हैं किसी की शादी या कहीं पार्टी या सेलिब्रेशन, या कहीं आप जैसे आउट इवेंट पे हैं, ठीक है, कहीं पे भी आउटसाइड हैं, और ये इंसान वहाँ पे आपको देखेंगे एंड दे विल ट्राई टू गेट क्लोज, मतलब आपसे फ्रेंडशिप, आपको जानने की कोशिश करेंगे। इवन अगर ये फॉर्मल मीटिंग भी है, क्योंकि वर्कर हैं, या इस तरह से जैसे आपका सिचुएशन भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से कनेक्टेड होंगे। जब आप इनको मिलेंगे, वो डायरेक्टली आपको खुद, ठीक है, ऑफर करेंगे। फ्रेंडशिप की ऑफर आएगी, या कोलैबोरेशन की ऑफर हो सकती है कि मतलब इकट्ठे वर्क करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, या हमें मिलना चाहिए, या आप दोबारा एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे दोबारा क्रॉस करेंगे। इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, एंड देन दे विल प्रपोज यू। और जो उन लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज होगी, उनके लिए मैंने आपसे कह दिया है, फ्रेंड्स या ट्रेडिशनल तरीके से जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, वो इस इंसान को आपके बारे में बताएंगे, एंड देन दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप विल स्टार्ट। इस तरह से आपके घर ये रिश्ता आएगा, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूचर मैरिज प्रपोजल। और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर होगी, अगर आप एडल्ट इनफ हैं, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, 3 to 5 मंथ्स, नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और आप सब लोगों की एज एक जैसी नहीं हो सकती, और कुछ लोगों को रोने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जब आप, मैं पर्सनली आपको नहीं कह रही कि ये 3-5 साल बाद आपकी शादी होगी, हो सकता है आपकी जल्दी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग, जो टाइम लिमिट मैं आपको बता रही हूँ, 3 to 5 मंथ्स के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मिनिमम 3 to 5 मंथ्स के अंदर ये प्रपोजल आएगा, या शादी फिक्स हो सकती है, या बात हो सकती है, या मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो बैग चूज़ किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ ऑफ फरवरी या आपके लिए नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये मेरे अपने हैंडमेड मैसेजेस हैं जिसमें आपके पर्सनल की पर्सनालिटी या क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। देखेंगे हमारे, उनकी अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, किस तरह के हैं वो, और क्या एनीथिंग जो आपको उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी। आई होप, सॉरी लेट्स सी। कार्ड्स देख लेते हैं, और भी कार्ड निकले हैं यहाँ पे। ओके, यू हैव लॉट ऑफ कार्ड्स हेयर, ओके। और अब हम इस बॉक्स से देखेंगे, ये भी मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जिसमें आपके पार्टनर की पर्सनालिटी या कुछ भी आपके पार्टनर के बारे में यहाँ हमें पता चलेगा। नो दे, ये वही वाले कार्ड दोबारा निकल रहे हैं। आई थिंक we'll do something from the bottom. Okay. Let's see. सबसे पहले हम देखेंगे, ओके, आई थिंक दिस कार्ड केम अप। वी हैव अ टॉल एंड शॉर्ट। अगर टॉल होगी तो गर्ल 5 to 8 और बॉय होगा तो 6। शॉर्ट गर्ल हो 5 to 5'3", बॉय 5 to 5'9". तो टॉल और शॉर्ट, आप दोनों टॉल और शॉर्ट का कपल हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? आई थिंक ये कार्ड पहले भी आया है, बट लेट्स से लॉन्गिंग फॉर यू। तो हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप इनके साथ कनेक्टेड हैं। ये इंसान आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड या वाइफ को मिलें जो कि आप हैं। वेयर ग्लासेस, तो हो सकता है ग्लासेस वेयर करते होंगे, ये उनके अपेयरेंस में शामिल है। आई कांट डू दिस, मूडी हो सकते हैं काफ़ी। सेंड मी योर न्यूड, ये इंसान काफ़ी सेक्सुअल हो सकते हैं। एज इनकी 25, 30, 40, 28, 29,
31, 42 या 22 या 20 होगी जब आप इनको मिलेंगे या जब आपकी शादी होगी इनसे। बिजनेस मैन और वुमेन, ओके, बिजनेस माइंडसेट होगा उनका। आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7। तो एक चीज़ है जो उनको उनकी आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी, वो आपकी आवाज़ को हर वक्त सुनना चाहेंगे, या आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कॉन्टैक्ट में रहेंगे बात करने में। कांट वेट टू सी यू, मतलब ये इंसान वेट नहीं कर सकते कि आप कब उनको मिलोगे, कब वो आपको देखेंगे या मिलेंगे। They're वेटिंग फॉर यू, गिफ्ट्स एंड डेट्स। यस, मुझे लगता है ऐसे आप इस इंसान के साथ पहले डेट करेंगे और ये आपको काफ़ी, इनकी जो लव लैंग्वेज होगी वो गिफ्ट गिविंग होगी। शादी के बाद भी इवन आपका ये जो एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स और डेट्स पे जाना कभी ख़त्म नहीं होगा। वेरी वेल्थी, तो कुछ लोगों के लिए यस, ये इंसान काफ़ी वेल्थी होंगे क्योंकि बिजनेसमैन और वुमेन होंगे, तो आप दोनों ही शायद बिजनेस माइंड सेट होंगे, ठीक है, शायद आप दोनों की वेल्थ होगी। योर क्रश, तो कुछ लोगों के लिए आपका क्रश है। योर लकी, कि आपकी अपने क्रश के साथ शादी होगी। वी हैव होल स्नैक, ओ माई गॉड, होल स्नैक। ये जो भी होंगे उनकी पर्सनैलिटी लाइक होल स्नैक, आपको लगेगा लॉटरी लग गई, लॉटरी। लवर्स, या लवर्स, तो डेफिनेटली आप लवर्स हैं। ये इस लुक लाइक अ लव मैरिज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लव मैरिज है। ये कुछ लोगों के लिए शादी के बाद आपका लव बहुत स्ट्रांग होगा, बट मोस्टली इट्स 90% इस पाइल में इट्स अ लव मैरिज, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है यूर योर क्रश, या जिस इंसान को आप पसंद करते होंगे, रोमांटिक पार्टनर, यस, जिससे आप डेट करेंगे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होंगे, फिर इसी इंसान के साथ ही आपकी शादी होगी। मोस्टली केयरिंग होंगे, ये पहले भी आया कार्ड। ओके, वी हैव डिफरेंट रेस हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, कल्चर, डिफरेंट रेस, उप्स, या मुझे लगता है कि ये आपकी शादी अचानक हो सकती है, मतलब उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह का रिलेशनशिप होगा। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपको पसंद करते होंगे। आर्टिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, या अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ये आपके एडमायरर, आपके फ़ैन होंगे, या ये खुद इंसान आर्टिस्ट होगा, या क्रिएटिविटी चीज़ें इनको पसंद होंगी, ऐसी चीज़ें। वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप या वो, ये उनके एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बिग बॉडी, तो इस इंसान की बॉडी बिग हो सकती है, दिखने में काफ़ी एथलेटिक, स्पोर्ट्स मैन और वुमेन नज़र आएंगे। ब्लैक फेवरेट कलर हो सकता है उनका। टैरोट कार्ड्स, ओह, तो कुछ लोगों के लिए ये टैरो कार्ड रीडर हैं, या आप टैरो कार्ड रीडर हो, तो ये इंसान शायद आपको देखेंगे, आपके फ़ैन होंगे, या आप उनके। वार्म हार्ट, यस, इंसान का हार्ट काफ़ी वार्म होगा, या टैरो कार्ड्स के थ्रू आप इस इंसान की प्रेडिक्शन आपको पता चलेगी, तो ये एग्जैक्टली वैसे होंगे। LOL, काफ़ी फ़नी और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका काफ़ी ग्रेट होगा। डेटिंग, यस, मुझे लग रहा है कि आप इनको डेटिंग करेंगे पहले, डेट्स, क्योंकि डेट रोमांटिक पार्टनर, शायद कुछ लोगों के लिए आप इनको डेटिंग ऐप्स पे भी मिलेंगे। वी हैव एक्टर, आर्टिस्ट, तो या इस इंसान की डेफिनेटली लग रहा है कि आप एक्टर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, या वो होंगे। वी हैव अ वेडिंग, यस, शादी होगी, या आप इनको किसी वेडिंग पे भी मिलेंगे, सेरेमनी पे किसी और की। वी हैव इंडिया, शायद आप इंडिया से हैं, तो ऑब्वियसली माई व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो ये आप लोगों के लिए वो होगी, ठीक है, आपकी शादी इंडियन स्टाइल में होगी अगर आप इंडियन हैं। ब्लॉन्ड हेयर, या इस इंसान के एंसेस्टर्स, फैमिली, कहीं ना कहीं रूट्स इंडिया से होंगे। ब्लॉन्ड हेयर, इनके हेयर ब्लॉन्ड हो सकते हैं। यंगर, ओल्डर, तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी होगा और उसका भी डिफरेंस होगा, हाइट का भी। वी हैव अ साउथ, या साउथ इंडिया, शायद ये साउथ इंडिया से होंगे, या आप साउथ से, साउथ यहाँ पे है, ये आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं उनके साउथ वाले कंट्री में आप रहते हो, शायद ये भी पॉसिबिलिटी है। लवली स्माइल, या स्माइल इनकी बहुत क्यूट होगी, या उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद होगी, बट आई थिंक इस इंसान की स्माइल बहुत क्यूट होगी। वी हैव अ बोट, या इस बोट से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है, सी, सीजन, या कुछ भी, बोट, बीचेस। लॉन्ग हेयर मैन, ओके, तो अगर ये मैन है तो दे विल हैव अ लॉन्ग हेयर। वी आल्सो हैव अ फेसबुक, तो कुछ लोगों के लिए आप इनको फेसबुक पे मिलेंगे। वी हैव अ मॉडल, ओ, मॉडल, एक्टर एंड आर्टिस्ट, डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होंगे, या आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आप उनको इस थ्रू मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे, या लेकिन ये इंसान बिजनेसमैन और वुमेन भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से अपनी अर्निंग कर रहे होंगे। हो सकता है ये तीनों चीज़ें करते हों, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। कंट्रोलिंग काफ़ी होंगे, ओ माय गॉड, तो या काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मतलब पोजेसिव हो सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने तरीके से चीज़ों को करना। वेरी वेल्थी, तो हो सकता है इस इंसान का माइंडसेट वेरी वेल्थी है और काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए
यस, आप इस इंसान को डेट करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये वो इंसान है जिसके साथ या तो इनका ये ड्रीम होगा, इस तरह बनेंगे इसी लाइफ टाइम में, या ऐसा बन कर दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, या किसी ना किसी तरह इन चीज़ों से कनेक्टेड होंगे, या वो इन तरह एक्टर, मॉडल्स और आर्टिस्ट के साथ काम करते होंगे क्योंकि उनका बिजनेस है, उनके बिजनेस में शामिल है, ठीक है, कहीं ना कहीं। या अगर आप इस तरह के सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हैं तो ये इंसान बिजनेसमैन या वुमेन होगा जो आपसे रीच आउट करेंगे और आपकी बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकती है इस इंसान के साथ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिंक आपको ज़रूर करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे। ओके, वी हैव COT, टेक केयर, अनदर A, कैट, आपका कैट स्पिरिट हो सकता है, इस इंसान के पास कैट होगी। ERI, राइट, पेट, शायद पेट के थ्रू आप इनको मिले या उनके पास पेट, या पेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप दोनों के लिए। और कुछ लोगों के लिए टीचर भी मेरे माइंड में आ रहा है, टीचर। A, आर्टिस्ट, अगेन आर्टिस्ट। रोर, मतलब काफ़ी रोबदार होंगे, पोजेसिव होंगे। X, कुछ लोगों के लिए आपका X होगा। UAE, शायद आप उनको वहाँ मिलें या ये इंसान वहाँ से हो सकता है, या आप वहाँ पे हैं, आई डोंट नो। MF, FM, TF, ट्विन फ्लेम, तो कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम होंगे। सोलमेट भी हो सकता है ये इंसान, ज़रूरी नहीं है, सबका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। वी हैव G, सिंगापुर, शायद कुछ लोगों के लिए सिंगापुर। J, DJ, कुछ लोगों के लिए इंसान DJ होगा। टीम, टेयर, तो ये आपके लेटर्स हो सकते हैं, कुछ और भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, सो कंफर्मेशन हो जाएगा। O, H, D, हीरो। तो ये आपकी रीडिंग है। ये हो गया इनिशियल्स का। अब उनका वो देख लेते हैं कि उनका कैरियर क्या होगा और आपका फ्यूचर प्रपोजल कैसा होगा। जी, अब देख लेते हैं कि उनका कैरियर क्या होगा, किस फील्ड से होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके कैरियर फील्ड क्या होगी। वी हैव अ सोल्जर, सो या कराटे, ट्रैवल, ऑब्स्टिकल्स, कोर्स, डिफेंस से रिलेटेड होंगे, आर्मी में होंगे, मिलिट्री, पुलिस, कम्बैक्ट, वेयर, रिचुअल्स, यूनिफॉर्म्स, कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म से रिलेटेड होगा, बैज, ऑनर, प्रोटेक्टर, मॉरल्स। सो या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी फोर्सेस में शामिल होंगे, डिफेंस फोर्सेस में, या कुछ ना कुछ सीखा हुआ होगा उन्होंने, उनके पास प्रैक्टिस होगी, ठीक है। वी हैव अ मार्केटिंग, या गिव देन आस्क, एडवाइस, प्रोमो, डेवलपमेंट, कंपेयरिंग, स्टैट्स, अपीयरेंस। मार्केटिंग में होंगे, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे या दूसरे लोगों के बिजनेस, इट्स लाइक अ बिजनेस पार्टनरशिप। जर्नलिज्म में हो सकते हैं, यस, इन्वेस्टिगेटर, रिपोर्टर, टीवी शोज, सीरीज, मैथ्स, कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान का मीडिया से रिलेटेड या मार्केटिंग, बिजनेस से रिलेटेड होगा ये इंसान, लड़की या लड़का जो भी है। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। यस, नेटवर्किंग, ये इंसान बहुत डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी लाइक अ मास्टर इन नेटवर्किंग। बिजनेस से रिलेटेड इनका काम होगा, कनेक्टिंग पीपल, ब्लैक बुक, रोलेक्स, फोन कॉल्स, आइडियाज, रिकमेंडेशन, ऑपरेटर। वी आल्सो हैव क्राफ्ट वर्क। यस, कुछ ना कुछ अपना क्राफ्ट भी करते होंगे, इस वजह से उनका डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को, इस फील्ड के लोगों को भी जानते होंगे क्योंकि उनका अपना काम ऐसा क्राफ्ट वर्क का होगा। कुछ ना कुछ अपना स्मिथ, वेल्डिंग, वीवर, पोट्री, स्विंग, डिटेल, रिपेयर्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइज, खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करते होंगे, अपने बिजनेस को सेल करते होंगे, जो भी वो क्राफ्ट करते होंगे खुद अपने हाथ से बनाया हुआ हैंडमेड चीज़ें, या किसी न बिजनेस से चीज़ रिलेटेड होंगे, किसी और के साथ भी कनेक्टेड होंगे, उनके बिजनेस को प्रमोट करना। हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है ये इंसान, किसी न प्रोफेशन में हो, लड़की या लड़का, डॉक्टर, नर्स, एड, वॉलंटियर, मेडिसिन, सप्लीमेंट, सर्जरी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड हीलर। कुछ लोगों के लिए इंसान हीलर भी हो सकता है, या आप हीलिंग फील्ड से होंगे। डिफरेंट ट्रैवल, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ट्रैवल करते होंगे अपने वर्क के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, उनके जॉब, उनके प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टूरिस्ट या गाइड भी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग करते हैं तो अपने ही काम की वजह से। अब देख लेते हैं आपका मैरिज प्रपोजल कैसा होगा फ्यूचर में, या मैरिज प्रपोजल कैसे उनका प्रपोजल आएगा।
हाउ विल बी योर मैरिज प्रपोजल? ओह, जजमेंट, यस, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। जब भी होगा ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेज ऑफ वांड्स, यस, लुक एट दिस। ओके, अगर आप दोनों ही कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है बॉटम ऑफ द डेक, सोशल मीडिया पे हैं या इंटरनेट पे कुछ करते हैं, ठीक है, और ये इंसान अगर इंटरनेट पे है या आप इंटरनेट पे कुछ करते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, तो आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ किसी ना किसी कोलैबोरेशन में या वर्क से रिलेटेड आएंगे। अगर आप इस इंसान को इस तरह नहीं जानते, वो आपके हो सकता है आपसे क्लाइंट बन के आपके आए, ठीक है। आप अगर कोई वर्क करते हो, जो भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, यू विल बी क्लाइंट। आप इस इंसान के क्लाइंट होंगे, वो आपको सर्विस देंगे, जो भी उनकी सर्विस है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या आप अगर कुछ सेल करते हो, ये इंसान आपका क्लाइंट होगा, आप उनको वो सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह का रिलेशनशिप पहले नजर आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, अगर ये इंसान क्रिएटिव है, आर्टिस्ट है, या तो आपको इनके साथ वर्क पड़ेगा, कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, या ये आपके साथ करेंगे। इट्स मीन कि आपकी शुरू में ये रिलेशनशिप विद द फोर ऑफ सोर्ड्स रोमांटिक बिल्कुल नहीं होगा। आप एक वर्क की वजह से, एक कॉज की वजह से एक दूसरे के साथ मिलेंगे या बात करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड देन दिस पर्सन विल प्रपोज यू। ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की तरफ से खुद आपको प्रपोजल मिलेगा। दे विल टेल यू विद द जजमेंट, मतलब इस इंसान को फील होगा कि आपके साथ एक कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रांग है। चाहे ये इंसान दुनिया में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आप हमेशा इस इंसान के दिमाग में रहोगे और इस इंसान को लगेगा कि यू आर द वन, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को हमेशा लगेगा कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से, ठीक है। जिस दिन से ये इंसान आपको मिलेगा, फर्स्ट मीटिंग के बाद, जो भी आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, जिस तरह से भी आप मिलेंगे, जिस तरह से भी आप एक दूसरे को मिलेंगे, उसके बाद या आपकी चैट होगी, कन्वर्सेशन होगी, या आप जिस तरह से भी एक दूसरे को जिस थ्रू भी मिलेंगे, अब ये प्लेटोनिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, या बिजनेस कॉज की वजह से, जिस दिन से आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, दे विल थिंक अबाउट यू। आप हमेशा इस इंसान के दिमाग में रहोगे एंड दे विल थिंक कि कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्शन है, जिसको वो एक्सप्लोर करने के लिए आपके साथ मजीद करीब आएंगे, वर्क करने के लिए या फ्रेंडशिप के लिए, या कुछ ना कुछ आपको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली मैसेज, कॉल, टेक्स्ट या प्रपोजल आएगा या ऑफर आएगी वर्क की, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कहीं ना कहीं या तो आपको एडमायर करेंगे, आपका कोई वर्क है और इस इंसान को लगेगा वाओ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ ना कुछ ऐसा काम है आपके अंदर या आपका टैलेंट है जो इस इंसान को लगेगा कि आपके साथ वर्क करना चाहिए, आपको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये ऑफर देनी चाहिए। इस तरह से आप मिलेंगे। ये रोमांटिक नहीं है, पहले वो आपको वर्क देखेंगे या आपको एडमायर करेंगे या आपकी एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट देंगे आपके वर्क को, या आपके साथ कुछ करना चाहेंगे वर्क से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे आपसे कहा ये आपका रोमांटिक पार्टनर है, तो ऑब्वियसली यू विल डेट, यू विल टेक्स्ट, यू विल नो मैटर जहाँ पे भी आप दुनिया में होंगे, आपका कनेक्शन ब्रेकअप में होगा, सेपरेशन होगा, फिर आप एक दूसरे को आगे मिलेंगे, फिर खत्म होगा, फिर होगा, इस तरह का कनेक्शन आपका रहेगा, क्योंकि जजमेंट है तो ऑब्वियसली सोल कनेक्शन होगा। इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। आप चाह के भी इनको नहीं भूल पाएंगे और वो आपको चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप इस तरह के इंसान से नहीं मिले तो किसी अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान कौन है, हो सकता है आप इनको फ्यूचर में मिलें, लेकिन जब भी आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, जब आप इनको मिलेंगे, दिस इज द वन, आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज द वन। आपकी सोल, आपका हार्ट, आपकी इंट्यूशन आपको बताएंगे दिस इज द वन, और उनको भी जैसे ही आप मिलेंगे दे विल नो यू आर द वन, ठीक है। इस तरह की एनर्जी होगी। और ये प्रपोजल इस इंसान की तरफ से डायरेक्टली आएगा या कोई मेल इंसान आपकी तरफ लेके आएंगे, जैसे इस इंसान के ब्रदर, इस इंसान का दोस्त, फ्रेंड, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज भी हो सकती है कि इस इंसान के फ्रेंड या इस इंसान के जो ब्रदर हैं, या कोई ना कोई ऐसा इंसान वर्क से रिलेटेड उनको बताएगा दैट यू आर द वन, या आपको एक दूसरे से मिलना चाहिए। वो आपकी शायद बिजनेस सेटिंग करवाएं या वैसे पर्सनल मीटिंग हो सकती है आपकी, फिर इस तरह से आपका रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे ये रोमांटिक पहले शुरू में नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद रोमांटिक होगा, ठीक है। बाद में ही आपका कनेक्शन स्ट्रांग बढ़ेगा। लेकिन मुझे यही लग रहा है जो लोग आप कुछ अगर सोशल मीडिया पे करते हैं या आप वर्क करते हैं, ये इंसान डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे बिकॉज दे विल लाइक यू, और वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, या दे विल आस्क यू आउट, डायरेक्टली आपसे बोलेंगे आई वांट टू मीट यू, या हमें मिलना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए इकट्ठे, मतलब डायरेक्ट प्रपोजल आएगा आपको इस इंसान की तरफ से, इस तरह। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कोई वर्क नहीं करते, आप आर्टिस्ट नहीं हैं, या किसी ना किसी तरह का भी आपका कोई क्राफ्ट वर्क नहीं है, आप कुछ इस तरह काम नहीं करते, तो आपको इस इंसान के थ्रू कोई इनको इंट्रोड्यूस करवाएगा आपसे, या आपके फ्रेंड्स या आपका कोई मेल ब्रदर या फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान इनको आपके बारे में बताएगा, एंड देन दिस पर्सन्स प्रपोजल विल कम। इस इंसान का फिर प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स, किसी और की हेल्प से।
ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने कार चूज़ किया है, सो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी, उनकी अपीयरेंस और उनका लाइफस्टाइल, कुछ भी उनको आपके बारे में जानिए। मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जिसमें से हम उनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, जो भी उनके बारे में नजर आएगा, अपीयरेंस, पर्सनालिटी, क्वालिटीज़। लेट्स गो। तो देख लेते हैं क्या उनके लिए निकलता है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या हैं, उनका कैरियर क्या है, और आपका फ्यूचर का जो मैरिज प्रपोजल होगा वो कैसा होगा। ओके। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है इस इंसान को कार काफ़ी पसंद है, या उनके पास काफ़ी कार होंगी, या रेड कलर की कार हो सकती है जो सिग्निफिकेंट हो सकती है यहाँ पे, या रेड उनका फेवरेट कलर हो सकता है। ओके, दिस इज़ अ लॉट। लेट्स सी। या कार या रेसिंग, इस तरह की चीज़ों में उनको इंटरेस्ट होगा या करते होंगे खुद ही। लेट्स सी। पे बहुत सारे कार्ड हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। वी हैव डांसर, या तो आप डांसर होंगे, नहीं, दिस इज देयर क्वालिटीज़। वो डांसर होंगे या डांस उनको पसंद होगा, या आप भी हो सकते हैं। वेवी हेयर हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है उनकी अपीयरेंस में। जेमिनी हो सकते हैं कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में। स्कॉर्पियो, ओह जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। वी हैव आई हैव टू हील फर्स्ट, स्टे अवे। तो मुझे लगता है इस इंसान को पहले हील करना होगा कुछ ना किसी सिचुएशन से। आई एम टेकिंग ब्रेक। मुझे लगता है जब आप इनको मिलेंगे दे विल बी टेकिंग ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप से ब्रेक ले रहे होंगे, रेडी नहीं होंगे रिलेशनशिप्स के लिए, या कहीं ना कहीं पास्ट में हर्ट जरूर हुए होंगे। इंटीमेसी इशूज़, यस, इस इंसान को डेफिनेटली इंटीमेसी इशू होंगे। और यहाँ पे स्कॉर्पियो है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको खुद बताएंगे। बायपोलर डिसऑर्डर, यस, हॉट एंड कोल्ड होंगे। बायपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, सबके लिए नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको ये इश्यूज हों। सोलमेट्स, यस, आप सोलमेट्स होंगे। वी हैव दिस लव ट्रिगर्स मी। तो बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को ट्रिगर करेंगी इस रिलेशनशिप में। इस इंसान के साथ डील करना इजी नहीं होगा। कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने आपको पहले बोला था, इफ यहाँ अगर स्कॉर्पियो और जेमिनी आया तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम होगा। इस इंसान से बात करना, इस इंसान की तरफ से एक्सप्रेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। लड़की लड़का जो भी होगा, ये इंसान, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, इनको अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को समझना नहीं आएगा। इनको ये नहीं समझ आएगा कि आपके साथ कैसे नीड्स को मैच करना है, क्योंकि इंटीमेसी इश्यूज होंगे और ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे इस इंसान को। तो ये डेफिनेटली कार्मिक सोलमेट होगा आपका। इस इंसान से मिलना आपका लिखा है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान पहले कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहा होगा और तब आपको मिलेंगे बिकॉज यूर सोलमेट्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को पहले कुछ चीज़ फिनिश करनी है, खत्म करनी है, क्योंकि ये इंसान एक ब्रेक में होंगे, एक ब्रेकअप से निकल रहे होंगे या रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे जब आप इनको मिलेंगे। और उसकी वजह से इस इंसान के ट्रस्ट इश्यूज और हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे रिलेशनशिप में या लोगों पे बिलीव करना। लेकिन क्योंकि आप सोलमेट्स हैं तो इस इंसान का और आपका मिलना लिखा है, इस डेस्टिनी, और आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली यू विल मीट। लेकिन कुछ लोगों के लिए या तो आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे या ये आपके पार्टनर, मोस्टली ये आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, कांट हेल्प बट रनिंग अवे। यस, ये इंसान डेफिनेटली रिलेशनशिप से और आपसे भागेंगे, इंटीमेसी से भागेंगे, क्योंकि 111 आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। इट्स अ न्यू बिगनिंग, लेकिन आप इनकी लाइफ में एक न्यू बर्थ, एक न्यू रिलेशनशिप बन के आओगे। यस, ब्रोकन हार्टेड, यस, ब्रोकन हार्टेड। ये डेफिनेटली इंसान ब्रोकन हार्टेड होगा जब आप इनको मिलेंगे। उनका डेफिनेटली उनको ट्रिगर करेगा आपका लव, आपका रिलेशनशिप, या इवन शादी के बाद भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सम टाइम हम पुरानी चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं, हम चीज़ों स्टिल अभी हील कर रहे होते हैं। ठीक है, हार्ट ब्रोकन आप होंगे या ये इंसान, मोस्टली इस इंसान का नजर आ रहा है। और जब आप इनको मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए जब आप इनको मिलेंगे, दे डेफिनेटली हीलिंग समथिंग। उनकी लाइफ में एक मेजर हार्ट ब्रेक चल रहा है और वो कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे होंगे जिससे उनको ट्रिगर होगा आपका रिलेशनशिप, और वो आपसे भागेंगे, इस रिलेशनशिप से भागेंगे। उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको ब्रेक की ज़रूरत है, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए आप जब इनको मिलेंगे तो आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। आपको लगेगा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको लगेगा ये इंसान आपका दिल तोड़ रहा है। ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा इस इंसान की डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट इश्यूज या डिफिकल्ट लाइफ रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने कार चूज किया, तो हो सकता है इस इंसान का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या इंसिडेंट इस इंसान के साथ हुआ था जो अभी तक इस इंसान के दिमाग में मौजूद है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, तो कुछ लोगों के लिए इनका प्रपोजल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, चाहे ये लव मैरिज होगी या अरेंज। वी हैव आउट ऑफ सिटी, तो ये हो सकता है यस, कार का डिस्टेंस हो सकता है, शायद आउट ऑफ सिटी हो आप, या इनको आउट ऑफ सिटी मिलेंगे आप। वी हैव अ लवर्स, तो कुछ लोगों के लिए यस, ये लव मैरिज होगी, रोमांस होगा।
मुझे ये भी लग रहा है कि ये वो इंसान है जिससे जो आपसे भाग के जाएगा फिर वापस आएगा। ये भी हो सकता है ये वो इंसान है जो आपका दिल तोड़ेगा फिर वापस आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोई होप नहीं देना चाहती, बिकॉज दिस इज़ नॉट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से होगी। ये आपको देंगे हार्ट ब्रेक, मेजर हार्ट ब्रेक देंगे, उसके बाद वापस आएंगे और आपसे शादी करेंगे, क्योंकि इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलती की है। और कुछ लोगों के लिए आपका क्रश होगा, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े मेजर ब्रेकअप से या सिचुएशन से निकल के आ रहे होंगे, उनको हील करना है। डेटिंग ऐप्स पे शायद आप इनको मिलें कुछ लोगों के लिए। यस, कुछ लोगों के लिए डेटिंग ऐप्स पे आप इनको मिलेंगे। फूड या रेस्टोरेंट के अंदर रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या ये खुद इनका कोई फूड या रेस्टोरेंट ऑन करते होंगे, बिजनेस हो सकता है, या आप इनको मिलेंगे ऐसी जगहों पे। रोमांटिक पार्टनर है, यस, लवर्स, रोमांटिक पार्टनर, तो ये डेफिनेटली आपके अंदर रोमांस तो ब्लूम कर रहा है, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। आई एम सॉरी, यस, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो आपको हर्ट करेंगे, फिर ये इंसान वापस आएगा, या ये इंसान आपको बोलेगा आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी फॉर लव, क्योंकि जब आप, हो सकता है शुरू में दे विल टेक टाइम, इस इंसान को डेफिनेटली टाइम चाहिए होगा हील करने में, या हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया हो, लेकिन ये इंसान क्योंकि ट्रिगर होगा तो ऑब्वियसली आपको सॉरी इतनी ईजी आके नहीं बोलेगा, बिकॉज इट्स अ स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा आप दोनों में। लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। यस, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रीम जो है वो आपका रियलिटी में जो है वो कन्वर्ट होगा। अट्रैक्टिव टू यू, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा। एज इनकी 25, 30, 40, 28, 29, 31, 42 या 22 या 20 हो सकती है जब आप इनको मिलें, या आपकी जब इनसे शादी होगी। केयरिंग, यू ऑलरेडी नो हिम और हर, तो कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। शायद आपको ये पता है कि इस वक्त इंसान हार्ट ब्रोकन है, या आप इनको इस तरह जानते हैं कि इस इंसान ने आपको दिल तोड़ा है। या वह सक्सेस, या इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, या आपको सक्सेस मिलेगी। एशिया से हो सकता है, कहीं ना कहीं एशिया कंट्री से हो सकते हैं। अरब, वी हैव मैरिड, इंटरेस्टिंग। तो कुछ लोगों के लिए आप मैरिड होंगे जब आप इनको मिलेंगे, या आप किसी मैरिज से निकल रहे होंगे, या ये इंसान। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान किसी सिचुएशन से निकलेंगे। यूट्यूब, हो सकता है उनकी पहले डिवोर्स हो चुकी है, पहले उनका रिश्ता नहीं चला, या आपका। इट्स अ कॉमन थिंग। अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो यहाँ पे नीचे कमेंट्स में बोलने की जरूरत नहीं है अगर आपको इस तरह का पार्टनर नहीं चाहिए, यदि आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट्स रियलिटी। ये हो सकता है इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हार्ट ब्रोकन, सैड, मैरिड, थर्ड पार्टी हो सकती है जब आप इनको मिलें। ये उस सिचुएशन से निकल रहा होगा इंसान। वी आल्सो हैव बिग आइज, इस इंसान की आइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आएंगी। स्कॉर्पियो है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटेंस इस इंसान की आंखों में होगा। वी हैव ऑनलाइन, शायद आप इनको ऑनलाइन मिलें यूट्यूब से रिलेटेड, या आप शायद यूट्यूबर हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, या आपके फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली होगी। स्विमिंग, स्टॉकर, यस, मुझे लगता है ये इंसान पहले आपको स्टॉक करेंगे। इवन तो अगर ये इंसान मैरिड हो गए, ये आपको स्टॉक करेंगे, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी फैमिली के प्रेशर में आकर रिलेशनशिप में होंगे, या शादी में होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा रिलेटेड होगा आप दोनों के दरमियान में। यू आर स्वीट टेम्पटेशन, यस, इस इंसान को लगेगा कि दे वांट टू बी विद यू, उनको लगेगा आप टेम्पटेशन हो, टैबू टाइप ऑफ रिलेशन होगा। कैट लवर, आप कैट लवर हो गए, या ये इंसान हो सकता है, ये इंसान एनिमल लवर है। एक्नी फेस हो सकता है उनके स्किन पे, एक्नी फेस हो सकता है उनका, या योर नेबर, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका नेबर होगा। ओ माय गॉड। एक्स, आपका एक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लग रहा है ऑलरेडी। जिम, शायद आप इनको जिम, स्विमिंग, इस तरह की चीज़ों पे आप इनको मिलें 5 to 6 मंथ्स के अंदर, या आपका रिलेशनशिप 5 to 6 मंथ के अंदर ही आगे बढ़ेगा, या आप इनको मिलने वाले हो 5 to 6 मंथ्स के अंदर, शादी होने वाली है, या जैसे ही आप इनको मिलोगे 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही आपकी शादी या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप दोनों के दरमियान में एज गैप ही हो सकता है 5 to 6 मंथ्स का। लेट्स सी नाउ। ओके, वी हैव कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन वी हैव अ GE, जेट, E, गीता, UEL, लियो, ये इंसान लियो हो सकता है कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में। LA, E, गेट,
एस सेट, यस शायद आप कहीं इनको डेट पे सेट करें, ये इंसान आपसे कहीं मिलना चाहेंगे। लेट, इंसान को लगेगा लेट हो रहे हैं वो। एन, नो, शायद पहले आप नो बोलेंगे या वो आपको बोलेंगे। एफ, यहाँ पे सन है तो हो सकता है दिस इज़ द सन। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, या उनका ऑलरेडी सन होगा या आपका। ई, आई, नेट, नेट पे शायद आप इनको मिलें। वी, एल वी, दिस इज़ अ ब्रांड आई थिंक। आई, फिट, फेवरेट। फिया, फिरारी। आर, रैन, रन। ओ, लायर, आपको लगेगा ये इंसान लायर है, झूठ बोल रहा है आपसे, या जिस इंसान ने आपसे झूठ बोला वो वापस भी आ सकता है। ए, गोवा, शायद गोवा में आप इनको मिले इफ़ यू आर इन फ्रॉम इंडिया। डी, डीवा, डिव, देव। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए ये होगा, ठीक है। ये लेटर्स हैं, आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं उनके नाम मौजूद होगा। आई विल सी यू लेटर। हम देखेंगे अब नेक्स्ट उनका कैरियर क्या होगा, क्या वो काम करते होंगे, और आपका मैरिज प्रपोजल कैसे आएगा। नाउ लेट्स सी कि उनका कैरियर क्या होगा, क्या उनका कैरियर, प्रोफेशनली वो क्या करते होंगे। लेट्स सी, फूड से रिलेटेड होगा, मील प्रिपरेशन, रेसिपीज, बेकरी, कुकिंग, रॉ इंग्रेडिएंट्स, कंपोस्टिंग, ग्रॉसरीज, नॉरिशियस। फूड से रिलेटेड ऑन करते होंगे कुछ ना कुछ बिजनेस, रियल एस्टेट से होंगे, ठीक है। सेलिंग होम्स, एक्साइटमेंट, ट्रैवल, डेस्टिनेशन, फैमिलीज, ऑनेस्टी, टूर्स, मीटिंग नीड्स, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इवन कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, बिलोंगिंग, एम्बिशंस, टाइमिंग पे, नोज एवरीथिंग, रिसोर्सफुल, बॉस हो सकते हैं, अपने इंटरप्रेन्योर हो सकता है, ये इंसान अपना बिजनेस करते होंगे, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, लेकिन दूसरों के साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट की हुई होंगी इस इंसान ने। वी हैव स्टैटिक्स, या मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग, चार्ट्स, कैलकुलेटिंग, पॉप कल्चर, मैथ, प्राइम टाइम। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होंगे। यू आल्सो हैव मीनिंग लाइक मिनरल्स, प्रेशियस मिनरल्स, फेयरलेस, टीम वर्क, अंडरग्राउंड केव्स, डिगिंग, सेफ्टी, ज्योग्राफी। काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, या स्पिरिचुअल रिलेटेड बिजनेस से भी होंगे, या ऑनर होंगे किसी स्पिरिचुअल बिजनेस के, ठीक है। किसी ऑनर होंगे क्रिस्टल्स के, शॉप के, ज्वेलरी के, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, एडिटिंग, ग्राफिंग, इस तरह के उसमें भी हो सकते हैं। यस, लॉ से रिलेटेड हो सकता है इनका बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, लॉ, नंबर्स, 24/7 ऐसी जॉब है कि जहाँ पे इनको अवेलेबल रहना है, माइंड इनका वर्क करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ पे ट्रूथ से डिसाइड करना है, इन उन चीज़ों को हैंडल करना है। गवर्नमेंट से रिलेटेड इंजीनियर हो सकते हैं, यस इंजीनियर हैं, चीज़ों को देखना, कैलकुलेट करना। आर्किटेक्ट, मैकेनिक्स, टेक्सटाइल, रिपेयर, बिल्डिंग्स, सर्किट्स, बेबीसिटिंग, मैकेनिक्स, बायोलॉजी, डिवाइस डिज़ाइन। यस, मुझे लगता है कि इंजीनियर या इंजीनियर से मतलब रिलेटेड काम हो सकता है, उनके साथ बिजनेस हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकती है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई भी इनकी हाईली पेड जॉब होगी, और काफ़ी ऐसी जॉब है जहाँ पे माइंड एक्टिव होना चाहिए हर वक्त। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी जीनियस होंगे। यहाँ पे कहा रहा है तो डेफिनेटली इंजीनियर, ठीक है। किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में वर्क करते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, फिर चीज़ों को चेक करना, देखना कि डिज़ाइन कैसे बने हैं, इस तरह की चीज़ों में। नाउ लेट्स से आपका मैरिज प्रपोजल कैसे आएगा, योर मैरिज प्रपोजल, फ्यूचर मैरिज प्रपोजल कैसा होगा, हाउ इट विल कम। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 of 9 of swords, 7 of pentacles, 5 of pentacles। यस, ये उन लोगों के लिए, एक तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है आपकी शादी लेट होगी, या इस वक्त अभी आपको मिला नहीं वो पार्टनर जिसका आपको इंतजार है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली स्ट्रेस आउट होंगे अपने वर्क की वजह से, जॉब की वजह से, तो जिसकी वजह से इस इंसान को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही होंगी या कोई उनको बिजनेस पहले सेट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत टेंशन होगा। उसके बाद ही ये इंसान सोचेगा इस वॉन्ड्स के रिलेशनशिप में कैसे जाना है, या अभी ये इंसान डेफिनेटली मेंटली या प्रैक्टिकली रेडी नहीं होगा शादी के लिए। जब भी आप इनको मिलेंगे या जब भी आपकी इनसे मुलाकात होगी,
अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, मैंने आपसे पहले कहा ये इंसान एक मेजर हार्ट ब्रेक से निकल रहे होंगे, तो इस इंसान को टाइम चाहिए हील करने में, उस सिचुएशन से निकलने को एक्सेप्ट करने में। उसके बाद ही ये इंसान मेंटली या फिजिकली या आप कह सकते हैं रोमांटिकली नए रिलेशनशिप के लिए रेडी होंगे। और जो आप इनकी लाइफ में जब आएंगे विद द एस ऑफ वांड्स, लव एट फर्स्ट साइड, ये जैसे ही आपको मिलेंगे उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होगी, दे विल बी अट्रैक्टिव टू यू, उनको लगेगा यू आर द वन, कि आप हो। लेकिन वो इस चीज़ को जल्दी नहीं बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी चीज़ें उनको हैंडल करनी है। प्रैक्टिकली वो उस जगह पे मेंटली उस जगह पे नहीं है जो चीज़ आपको देनी है उन्होंने, ठीक है। और ये स्ट्रेस आपका भी हो सकता है कि आपको लगेगा कब शादी होगी, पता नहीं होती है नहीं होती, टेंशन में होंगे आप, स्ट्रेस में होंगे। ये स्ट्रेस आपको शादी की वजह से हो सकता है, या आपकी जॉबलेस अगर आप हैं, या आपको लगता है फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कब होगी और कब मिलेगा ये इंसान, ये डिफिकल्टी भी हो सकती है। आपका मैरिज प्रपोजल मंथ ऑफ जनवरी, मई, जुलाई या सितंबर में आएगा, ठीक है। ये वाले मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों को फैमिलीज की तरफ से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, या तो आप इनको वर्क के थ्रू मिलेंगे, इनके ऑन वर्क के थ्रू, कि आप इनसे कहीं आप जैसे इकट्ठे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं आप कुछ चीज़ न्यू ज्वाइन करते हैं और ये इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, या इस इंसान की लाइफ में ये डेफिनेटली किसी की हेल्प लेंगे, फ्रेंड्स की, कोवर्कर्स की, या किसी न किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोलैबोरेशन के थ्रू होगा, कोई ना कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इस इंसान से, या ये इंसान किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनको डर हो सकता है रिजेक्शन का, या इनको लगेगा कि आप या वो खुद रेडी नहीं होंगे मेंटली या फिजिकली। तो लेकिन फिर भी ये इंसान विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको जानने की कोशिश करना चाहेंगे, और आपके बारे में मालूमात लेने की कोशिश करना चाहेंगे कि आप कैसे हो, क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ पे आपकी इस इंसान के साथ शुरू हो ही जाएगी। और जैसे ही इंसान आपको मिलेंगे या आप इनको मिलोगे, या रिश्ता आपके घर आता है या स्टार्ट होता है, कोई बात करता है रिश्ते की चलाता है, तो मुझे लगता है 1 to 3 मंथ्स के अंदर ही आपकी बात तय हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी इस इंसान के साथ, ठीक है, अगर ये अरेंज मैरिज होती है। और अगर ये इंसान खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है दैट दे विल ट्राई टू, इनको मतलब डर होगा कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या ये इंसान ऑलरेडी किसी न किसी सिचुएशन से, जैसे मैंने आपसे कहा, हैंडल कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चल रही होंगी, तो वो इन चीज़ों के लिए रिलेशनशिप में रेडी नहीं होंगे, बट दे विल टेक इनिशिएटिव, एटलीस्ट आपको बताना चाहेंगे आई एम इंटरेस्टेड, और आपको जानने की कोशिश करेंगे। ये इंसान पहले आपको जानने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही आगे कुछ बढ़ेगा, फिर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।